एक आदमी हर सुबह 4 बजे उठता था, जब पूरा शहर सो रहा होता था। वो किसी दफ्तर का सीईओ नहीं था, ना किसी स्टार्टअप का फाउंडर। वो एक छोटी कचरा उठाने वाली कंपनी का मालिक था। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, कुछ उससे कतराते भी थे। लेकिन 20 साल बाद जब शहर के बिजनेस अखबार चमकदार स्टार्टअप्स की सुर्खियों से भरे थे, वही आदमी करोड़ों का मालिक बन चुका था। किसी ने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, किसी मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो नहीं छपी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में जो नंबर था वो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने चमक दमक वाला रास्ता नहीं चुना जिस पर हर कोई दौड़ रहा था। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, और यही नजरअंदाज होना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमारा दिमाग हमेशा चमकीली चीजों की तरफ खिंचता है, क्रिप्टो, स्टार्टअप, रातों रात अमीर बनने की कहानियां। लेकिन असली दौलत अक्सर उन जगहों पर बनती है जहां कोई देखना ही नहीं चाहता। इसके पीछे एक सीधा गणित है। जब बिजनेस बोरिंग लगता है, कंपटीशन कम हो जाता है, प्राइसिंग पावर बढ़ती है और मार्जिन लंबे समय तक स्थिर रहने से दौलत जमा होने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये सिस्टम है। आज हम ऐसे 6 बिजनेस देखेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जो चुपचाप हजारों लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। पहला बिजनेस, सेल्फ स्टोरेज। आप एक बड़ी जगह लेते हैं, उसे छोटे यूनिट्स में बांटते हैं और लोग अपना सामान रखने के लिए किराए पर लेते हैं। लोग इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये देखने में बेहद साधारण लगता है, बस ईंट, सीमेंट और ताले। लेकिन यही उबाऊपन इसकी ताकत है, क्योंकि नए लोग इसमें आना ही नहीं चाहते। इसकी बुनियाद है जमीन की एक बार की लागत, बेहद कम ऑपरेशनल खर्चा और हर महीने आने वाली स्थिर किराए की आमदनी। यहाँ एंडमेंट इफेक्ट काम करता है। लोग अपनी पुरानी चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, फेंकने की बजाय हर महीने पैसा देकर स्टोर करना पसंद करते हैं। रमेश नाम के एक आदमी ने शहर के बाहर सस्ती जमीन खरीदी, 50 यूनिट्स बनवाए। शुरुआत में सिर्फ 10 किराए पर गए, लेकिन धीरे धीरे शहर बढ़ा और सारे यूनिट्स भर गए। जमीन की कीमत घटती नहीं, बढ़ती है, और मंदी में भी लोग अपना सामान स्टोर करने की जगह ढूंढते ही रहते हैं। दूसरा बिजनेस, कमर्शियल क्लीनिंग। नाम सुनते ही लोग सोचते हैं झाड़ू पोछा, एक मामूली नौकरी। लेकिन फर्क सिर्फ नजरिए का है। जो खुद पोछा लगाता है वो मजदूर है, जो 50 बिल्डिंगों में टीम से सर्विस देता है वो बिजनेसमैन है। हर दफ्तर, हर अस्पताल, हर स्कूल को रोज सफाई चाहिए। ये जरूरत कभी रुकती नहीं। इसकी बुनियाद है कॉन्ट्रैक्ट आधारित आमदनी, और यहाँ स्विचिंग कॉस्ट काम करता है। एक बार कंपनी अपनी चाबियां किसी क्लीनिंग सर्विस को सौंप दे तो बदलना झंझट लगता है, इसलिए ग्राहक टिके रहते हैं। सुनीता नाम की महिला ने सिर्फ 3 ऑफिस से शुरुआत की, खुद सफाई करती थी। 5 साल बाद उसके पास 50 से ज्यादा बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट थे, और अब वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करती है। कंपनियां सफाई को जरूरी खर्च मानती हैं, वैकल्पिक नहीं, इसलिए मंदी में भी ये टिका रहता है। तीसरा बिजनेस, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग। नाम सुनते ही घृणा आती है, कचरा, गंदगी, बदबू। लेकिन यही घृणा इसे सबसे कम प्रतिस्पर्धी और सबसे मुनाफे वाला क्षेत्र बना देती है। हर इंसान रोज कचरा पैदा करता है, और ये मांग जनसंख्या के साथ बढ़ती ही जाएगी। इसकी खासियत यह है कि ये एक ही कचरे से 2 बार पैसा कमाता है। पहले उठाने का शुल्क, फिर उसमें से निकाले गए प्लास्टिक, कागज, धातु को बेचकर। विजय नाम के आदमी ने एक छोटा ट्रक खरीदकर शुरुआत की, फिर छटाई इकाई बनाई और उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। यहाँ सर्कुलर इकोनॉमी काम करती है। फेंकी गई चीजें फिर से कच्चे माल में बदल जाती हैं, जिससे सरकारी सहायता और टैक्स लाभ भी मिलते हैं। चौथा बिजनेस, इंडस्ट्रियल सप्लाई और B2B डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक अदृश्य दुनिया है जो सीधे आम जनता के सामने नहीं आती। हर फैक्ट्री को पेंच, बोल्ट, तार जैसी सप्लाई लगातार चाहिए। यहाँ आर्बिट्राज काम करता है। थोक में सस्ता खरीदो, सुविधा के साथ महंगा बेचो। अनिल नाम के आदमी ने एक छोटी दुकान से शुरुआत की, फैक्ट्रियों का भरोसा जीता, और 10 साल में उसका गोदाम शहर के सबसे बड़े सप्लाई केंद्रों में गिना जाने लगा। क्योंकि सप्लाई में देरी का मतलब है उत्पादन रुकना और भारी नुकसान, इसलिए भरोसे के आगे लोग कीमत नहीं देखते। पांचवा बिजनेस, लॉन्ड्री और लिनन सर्विस। हर होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट को रोज साफ चादरें और यूनिफॉर्म चाहिए। ये पैमाने की अर्थव्यवस्था। छठा और आखिरी बिजनेस, पेस्ट कंट्रोल। कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक, सोचना भी लोग पसंद नहीं करते। यहाँ डर आधारित निर्णय काम करता है। एक तिलचट्टा देखते ही इंसान की चिंता कीमत की परवाह से कहीं ज्यादा हो जाती है, इसलिए बिना मोल भाव पैसा देता है। संजय नाम के आदमी ने छोटे स्तर से शुरुआत की, फिर रेस्टोरेंट, होटलों से जुड़ा, क्योंकि इन्हें कानूनी तौर पर पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है। जब किसी सेवा को कानून अनिवार्य बना दे, वो कभी मांग से खाली नहीं होती। अब इन 6 को साथ देखें। इनमें 5 समान आदतें हैं। पहली, ये कभी न खत्म होने वाली इंसानी जरूरत पूरी करते हैं। दूसरी, ये दोहराई जाने वाली आमदनी पर टिके हैं। तीसरी, ये सामाजिक रूप से कम आकर्षक दिखते हैं, इसलिए कंपटीशन कम रहता है। चौथी, ये भरोसे पर टिके हैं, कीमत पर नहीं। पांचवी,
ये मंदी में भी टिके रहते हैं क्योंकि ये बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं, विलासिता से नहीं। और हर कहानी में एक पैटर्न भी दिखता है। रमेश, सुनीता, विजय, अनिल, दिनेश, संजय सबने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। एक ट्रक, एक दुकान, कुछ ऑफिस से। बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, सही दिशा और निरंतरता चाहिए। आखिरी और सबसे बड़ा सबक, अमीर लोग शोर नहीं, सिस्टम बनाते हैं। जो सोशल मीडिया पर चमकते हैं वो अक्सर उतने स्थिर नहीं होते जितना दिखते हैं, लेकिन जो चुपचाप बिना शोर के एक सिस्टम बनाते रहते हैं वही सबसे ज्यादा स्थायी दौलत के मालिक बनते हैं। असली दौलत बनाने के लिए चमकदार या ट्रेंडिंग आइडिया नहीं चाहिए। चाहिए एक ऐसी बुनियादी, न बदलने वाली इंसानी जरूरत जिसे आप विश्वसनीयता, अनुशासन और धैर्य के साथ पूरा करें। तो अगली बार जब आप किसी बिजनेस आइडिया की तलाश में हों, तो ये मत सोचिए कि दुनिया को क्या रोमांचक लगेगा। ये सोचिए कि दुनिया को क्या हमेशा चाहिए होगा लेकिन कोई देना नहीं चाहता। उसी जगह असली अवसर छुपा है। दौलत शोर से नहीं, सिस्टम से बनती है।